सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। आ जाइए। नमस्कार जयपुर से, नमस्कार तारानगर से। अच्छा, परीक्षा दृष्टियों महत्वपूर्ण। अच्छा, 93 रहे परीक्षा दृष्टियों महत्वपूर्ण है। आना लिख दी और चलो करें शुरू। क्या जैन बौद्ध धर्म करवाना है? करवा दिया वो रीट में करवा देंगे, अभी टेम पड़े रीट को। तो चलो आ जाइए। सबसे नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। हाँ, अब मैं आपके कमेंट मांग लो। कई दिनों से मैं लाइव आया तो मेरे भी भर रहे हैं, जल्दी से कमेंट पढ़ूं। चलो पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं बंदे। सत सत नमन, आशीर्वाद बनाए रखना। कह लांगो आप ये सर आपके, ठीक है। गुरुजी हनुमानगढ़ आए, मेरे से मिला कौन है यार, तेरू कौन मिल पाया, आपका मिला होना। ठीक है, मेरा सेंटर जयपुर आया है, बधाई हो बधाई हो। करे शुरू। मीरा नगरी से पढ़ना पैर लागू लाग ले सर, मैं पहली बार ऑनलाइन लगू हूं। आरू बिश्नोई, ठीक है जी आरू, बढ़िया बात है। उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए सुल्तान की तरफ से प्रणाम। क्यों लुटियो तुम अब पहली हैं? चलो हम शुरू करते हैं एक टॉपिक, मुहावरे। सर मानव शब्द में संधि, मानव में संधि नहीं है, मानव में प्रत्यय है। मनु प्लस ए प्रत्यय है, संधि नहीं है इसमें। बस यही कंफ्यूज रहेगा और एग्जाम आ गई सिर के ऊपर। तो देखो, एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे ज्यादा ध्यान, ज्यादा अभ्यास किसका करना है? अभ्यास करना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, अव्यय, वचन, लिंग और कौन सा टॉपिक हो, लिंग, वचन, क्रिया, कारक, एज का 8 या 9 टॉपिक है। नहीं, इन टॉपिकों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। और ये टॉपिक मैं लास्ट टाइम में रिपीट भी करवाऊंगा, मुहावरों के बाद में रिपीट भी करवाऊंगा, एक दिन 2-3 घंटे की क्लास लेके। यहां से कम 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे इन 8 टॉपिक से। और ये टॉपिक आपको बड़े कंफ्यूज करेंगे। इनमें अभ्यास चाहिए, नॉलेज चाहिए। संधि का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, समास का नहीं, उपसर्ग प्रत्यय का नहीं होगा, लेकिन इन टॉपिकों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन पर थोड़ा सा अच्छे से आप फोकस करें, अच्छे से आप ध्यान दें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं मुहावरे। ध्यान रहे, मुहावरे बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। मुहावरा हमारा कई बार आते में भी गलत हो जाता है, तो मैं आपको फास्टली बता रहा हूं, लगभग समझा दूंगा। मुहावरा आपका गलत नहीं होना चाहिए। 3-4 क्वेश्चन है ट्विटर पर ये बात जोर पकड़े हुए कि सब इंस्टीट्यूट भर्ती भ्रष्टाचार है। ट्विटर ये बात जोर पकड़े, जोर कितनी जोर पकड़ रखी है बता। चलो करें शुरू। एक एक मुहावरे का आपको अर्थ समझना है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। यूं 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 फास्टली बता दूंगा, ठीक है। पहला है अपना उल्लू सीधा करना। हर कोई बस अपना ही उल्लू सीधे करने में लगा हुआ है। उल्लू को मतलब वो कोनी का आपको उल्लू कोई उल्लू आदमी करना वेर बुकाड ये सीधो कर लेना ना। उल्लू, अपना उल्लू सीधा करने का मतलब ये होता है, कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है, आपका दोस्त, अच्छा दोस्त जिससे आपसे कोई लेना देना नहीं होता, अच्छा दोस्त कभी प्रशंसा नहीं करेगा ज्यादा। अच्छा दोस्त जो है आपकी बुराई जरूर बता देगा कि ये बुरी है, ज्यादा प्रशंसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्रशंसा के पुल के नीचे हमेशा स्वार्थ की नदी बहती है। तो ये जो है अपना उल्लू सीधा करने का मतलब, हर व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में लगाओ, यानी स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब ये हुआ स्वार्थ सिद्ध करना, यानी व्यक्ति स्वार्थ सिद्ध करने में लगा। ध्यान रहे, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, आप बस एक बार समझ लो मुहावरे, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। कई महानुभव ईशा जिकी एक न्यारी राम कहानी कई बार कौन देखांगे, कई बार पोस्ट देखा, बोले एक न्यारी राम कहानी चले गए। तो ए के आपकी न्यारी बात चलाए रखा जे, ब्याह शादी में तो 5-7 जना न्यारा बैठ जाएगा, कमी काट बोक रहा, समोसे में मिर्च कमी, समोसे में नमक कम हो, चटनी में नमक ज्यादा हो, बा दोनों में मिलाया जब बात बनी हुई, यानी आपकी खिचड़ी न्यारी पका बोक रहेगा। तो वह क्या अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी सबसे अलग रहना। जखन आप देसी भाषा में कहेंगे ढाई चावल न्यारा ही पक्का रोजाना। तो वह वर्ती पक्ष भी टॉपिक में कराऊंगा। इन टॉपिकों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मुझे अच्छी तरीके से पता है। एग्जाम से पहले मैं 7-8 टॉपिकों का फास्टली रिपीट मार दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने एक दिन भी बंद नहीं किया, हिंदी की क्लास पूर्णतः हिंदी करा दिया, किसी को ऑनलाइन कोर्स तक की जरूरत नहीं, इतनी हिंदी करवा रखी है मैंने। जो टॉपिक आते हैं वो सारे टॉपिक मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है।
सारे के सारे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कारक सारे के सारे टॉपिक पढ़े हैं। आप देख लो, वर्ण संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, कौन सा टॉपिक नहीं करवाया मैंने, सारे टॉपिक करवा रखे हैं। तो आप वहां से कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कोर्स भी नहीं लो तो भी काम चल जाएगा। वैक्सीन लगवाना जरूरी, कोई जरूरी कौन। देखो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी आपको मुंह मिठो कर लो, इसको मतलब ये हो गया, आदमी जरूरी थोड़ी है कि कोई थारी प्रशंसा करे। कई बार आदमी खड़े हो गए आपकी बढ़ाई आप ही कर वो करे, मैं न्यू कर दियो और मैं न्यू कर दियो और हम आपके लिए ये करते हैं, हम छात्र हित में कार्य करते हैं, ये वो। तो वो क्या होता है, वो अपना म्यू मिठू छात्र कह रहा है वो अलग बात है, लेकिन कई बार आपकी बढ़ाई आप ही कर बोक रहे। तो बन के बोले, बन बोले अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अरे वाह, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अब भाई दूसरों करे नहीं करे वेट थोड़ी कराओ दूसरे को, तो आपकी बढ़ाई आप ही कर ले। अपने पांव पर कुहाड़ी मारना, भाई आपके पग पर थे जद कुहाड़ी मारोगा तो थारा ही तो नुकसान होएगो, पग थारो कट्टेगो, आगलों के बिगड़ेगो। तो इसे बोलते हैं स्वयं को हानि पहुंचाना, अपनी पैर पे स्वयं को हानि पहुंचाना। साथ साथ में कोई लिखो तो लिख लो, कोई बात नहीं, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, ये पीडीएफ डाल दीजिए। ये पूर्णतः एनसीईआरटी की जो है वो मैं करवा रहा हूँ, यानी माध्यम जो आपकी नवीन हिंदी व्याकरण है टोटल वो करवा रहा हूँ, क्योंकि लगभग क्वेश्चन पिछली बार वहीं से पुटअप हुए थे। हाँ, के कह रही है मुना, के कह। एक तो महानुभाव आपसे मेरा निवेदन है, मेरे पास कईयों के पास पर्सनल नंबर चले जाते हैं, कईयों के पास वो नंबर व्हाट्सएप वाले हैं। अब कुछ यहाँ लगे हुए, आप छात्रों का साथ दो, आप छात्रों का साथ नहीं देते हो। छात्रों का साथ किसे कहा जाता है? एसी में बैठ के ट्विटर पर 10 पोस्ट करने से छात्र हित हो गया क्या? मुझे बताओ कि ये छात्र हित है क्या? कर दूंगा मैं 50 पोस्ट कर दूंगा, बोलो। फेसबुक में बैठ के पोस्टपोन हो एग्जाम, क्या इससे एग्जाम आगे चली जाएगी क्या? क्या ऐसा करने से होगा? तुम्हें लग रहा है ना कि किसी ने 50 पोस्ट कर दी वो छात्र हित में? आओ मैदान में, घोषणा करो, बोलो कि जयपुर को हमारे सारे छात्राओं पोस्टपोन करवा रहा है, मैं भी वहां पहुंचूंगा। उसे बोलेंगे छात्र हित। एसी में बैठ के पोस्ट करना छात्र हित नहीं होता। छात्र हित के लिए मैदान में आना पड़ता है। पोस्ट में 1 नहीं 50 कर दूंगा बेटा, की है मैंने, पोस्टों से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होना है, मैदान में आना पड़ता है। मैदान में आओगे आप, पोस्ट ठीक है गलत हुआ है, ईडब्ल्यूएस वालों के साथ गलत हुआ है, आगे जानी चाहिए, उनको थोड़ा 2-4 महीने देना चाहिए था। तो इसके लिए मैदान में आना पड़ता है। जैसे करणी सेना आ रही है, करणी सेना ने अल्टीमेटम दिया, लेकिन उससे पहले ये सरकार ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों उन पर रोक लगा दी, वरना मैदान में आना उसे कहा जाता है। पोस्ट गिरना कोई छात्र हित नहीं होता। पता नहीं आपको कौन समझाने लग गया, कौन क्या। पोस्ट एसी में बैठ के पोस्ट डालना छात्र हित है क्या? नहीं है बेटा, काम करना पड़ता है, फील्ड वो होता है छात्र हित। तो कोई काम करो, आप कह रहे हो पोस्टपोन करवाना, कहाँ आना है बताओ, वहां आएंगे चलकर। लेकिन सब बोलेंगे तो आएंगे, बोलो। ऐसा तो एक नहीं पोस्ट की कि मैं आ रहा हूं जयपुर, आप भी आइए। ये तो समझा करो छात्र हित क्या है क्या नहीं है। आवाज में बोल दूंगा, पोस्ट डाल दूंगा, कितनी डालनी है बोल, कितनी डालनी है? ट्विटर से आज तक कितनी एग्जाम आ गई किसकी बताओ? है मैदान में आना पड़ता है बेटा, टंकियों पे चढ़ना पड़ता है बेटा, तब जाके कोई खिसकती है। ट्विटर पे पोस्ट करने से एग्जाम आगे नहीं खिसकती है। तो अब आस एक है आपकी करणी सेना, अगर वो करणी सेना और एक विप्र जो है ब्राह्मण वो भी कर रहे हैं, ये दोनों इनकी वजह से अगर आप जो चाहते हैं उनको इनका समर्थन करो, आगे चली जाएगी। वरना फिर भैया जिनको टाइम नहीं मिला उनको नहीं मिला, यहाँ बैठ के पोस्टें करने से कोई छात्रित नहीं होता। ठीक है, कर दूंगा मैं, तू कह तो 20 कर दूँ, बता ट्विटर पर क्या करनी, ई भी कर दूँ, ले बता भी एग्जाम आगे चली जाएगी है। तो थोड़ा समझी करो, पोस्ट करना मतलब लो मारो छात्र ही, तुम मारो छात्र ही, तो अच्छा छात्र ही है। चलो मैदान में आओ, हम भी आएंगे, करो घोषणा, कहाँ आना है बताओ, हम भी 1 घंटे पहले पहुंचेंगे। जयपुर आना है, सीकर आना है कि बताओ? वो होता है छात्रित, मैदान में कूदना होता है छात्रित, फेसबुक पे पोस्ट करना छात्रित नहीं है। चलो करे शुरू, बात को समझा करो, किसी को बुरा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हकीकत यही है। चलो सर जी पढ़ा दो, पढ़ा रही हूं मैं तो थारी लाग रहे हो, आप छात्रों के हित में नहीं आते। उन्होंने पोस्ट कर दी, उन्होंने, अरे पोस्ट करने से होता क्या है ये तो समझो, पोस्ट करना छात्री तो गया क्या? चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ क्या कह, अपने पैरों पर खड़े होना। भाई जी आपके पैर पर खड़ा होता जोर आवे, आपके पैर पर खड़ा होता टाइम लागेगा बना,
ठीक है नहीं? आपके पैर पर कद खड़ा होगा थे। अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब ये होता है कि आत्मनिर्भर बनना। मैं आत्मनिर्भर हूं, आत्मनिर्भर बनना। यानी अब थे रोटी खुद बनाने लग गया तो थे भी आत्मनिर्भर की श्रेणी में आ गया हो। ठीक है। अक्ल पर पत्थर पड़ना। अब भाई जी मेन चीज तो आपने की अक्ल ही है। अरबी अक्ल का ऊपर ढक लाग गयो, यानी अक्ल पर के पड़ गयो, पत्थर पड़ गयो। यानी अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि का भ्रष्ट होना। अक्ल पर ही पड़ गयो फिर काम क्यों कहेगा। ठीक है। आप शब्द बहुवचन में आता है बेटा। आप घर जाइए, आप ये कीजिए, आप जो है वो एक आदर सूचक शब्द है। जैसे आप पिताजी के लिए आप शब्द प्रयोग करते हो, गुरुजी के लिए आप बहुवचन में आता है। ठीक है। चलो, अकल के पीछे लठ लेकर फिरना भाई साहब, ईशा बावड़ांगी दुनिया में कमी को नहीं। मेन चीज जो है अकल। और बिंग ही गए लठ लेके लाग रहे तो अकल तो आगे चली गई। क्यों लठ दिखो, अकल तो आगे चली जाएगी। अकल पर अकल के पीछे लठ लेके फिरना यानी मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन करना, यानी मूर्खता प्रदर्शन करना, मूर्खता प्रदर्शन करना। अंगूठा दिखाना। ले बोल भाई जी 10 रुपया दी, वो ले ले। आवाज कम आ रही है, कितनी बढ़ा रही है बता। अंगूठा दिखाना यानी मना करना, वो ले ले। इनकार करना, इनकार करना। अंधे की लकड़ी होना। बहुत अच्छा भाई साहब, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना होगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ आपको बताना होगा, क्योंकि ये इतना शानदार है। कई बार एग्जाम में आए बच्चे गलत करके आते। बताइए मुझे, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ बताइए, बताइए, बताइए। इतना मैं कमेंट भी देख लिखूं कि कह रहे। देखो बेटा, सेंटर तो जिसका, आप सेंटर के मामले में आप पोस्टपोन नहीं करवा सकते। देखो कुछ चीजें जो हकीकत है उनको समझा करो। पिछली बार भी ऐसा ही कि सेंटर दूर दूर आई थी, अब की बार भी दूर दूर आई है। सेंटर के मामले में आप ये नहीं कह सकते कि पोस्टपोन करिए। पोस्टपोन का एक स्पेशल रीजन होना चाहिए, जैसे ईडब्ल्यूएस वाला रीजन है कि हमें समय कम दिया गया, ना कि आप दूरी की। तो बात यह है कि जिस दिन तुम थानेदार बनोगे ना, हो सकता है तुम्हें अपराधी पकड़ने के लिए बिहार भी जाना पड़े, हो सकता है तुम्हें अपराधी पकड़ने के लिए तमिलनाडु भी जाना पड़े, हो सकता है अपराधी पकड़ने के लिए आपको कश्मीर भी जाना पड़े। उस समय क्या कहोगे बेटा, बताओ, क्या ये कहोगे ना भाई मैं तो कौन जाऊं इतनी दूर अपराधी पकड़ना, अपराधी कोई नजदीक कोई होना चाहिए। तो ये कोई रीजन नहीं है कि दूर एग्जाम सेंटर आया इसलिए, ये रीजन नहीं दे सकते हम। रीजन जो है वो रियल रीजन होना चाहिए एग्जाम को भी पोस्टपोन करने के पीछे। ठीक है, चल बहुत अच्छा है ये। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। कह बेचारा गए जवान छोरो चालतो रह के बेचारा बूढ़ी आंगे तो की कोनी आंगे तो अंधे की लकड़ी बाई ही और बाई टूट गई। तो अंधे की लकड़ी का मतलब क्या होता है, एकमात्र सहारा। बहुत अच्छा मुहावरा है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट चले, आगे चले। चलिए देखिए, अच्छे दिन आना। आजकल इसको पार्टी विशेष से जोड़ दिया गया है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अच्छे दिन आना यानी बहुत, बताओ अर्थ बताओ। अच्छे दिन आना बताओ, बताओ, बहुत सुन रहे थे, बताओ अच्छे दिन आना मुहावरा अर्थ बताओ। थोड़ा बहुत थाना भी पूछ लियो, बताओ। कोई जरूरी कोई वैक्सीन चिंता ना कर, बताओ अच्छे दिन आना। देखो टावरो, अच्छे दिन, अरे वाह, कई बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है। बढ़िया दिन आना, अच्छे दिन आना यानी भाग गई खुल गई इंगा तो अच्छा ही दिन आ गया। तेरे अंग अंग में है जादू, अंग 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 फूले न समाना। यानी तुमने मोबाइल नंबर बदले ही नहीं किसी के लिए। मतलब व्यक्ति साहस के द्वारा खतरे में उतर रहा है। यानी अंगारा बेरो अंगार आ गए हैं फिर भी आदमी पैर रख रहे हैं। तो अंगारों पे पैर रखना मतलब साहसपूर्ण खतरे में उतरना, साहसपूर्ण खतरे में उतरना, साहसपूर्ण खतरे में उतरना। आंख को तारो, ओ छोरो मेरा आंख को तारो है, आंख को तारो, लवली लवली यानी बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। बस अब तो समझ लो, ज्यादा माथापच्ची करने की, टेंशन लेने की आपको कतई जरूरत नहीं है। गुरुजी थे एक बार मारे गए आओ तो श्री मैं थारा खातर आंख बिछाऊंगा।
थारे खातर आंख बिछाने, यानी गुरुजी थे आओ तो सही। आंख बिछाने का अर्थ यह होता है कि प्रेम पूर्वक स्वागत करना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। ओहो अच्छा, अब जब एग्जाम सिर पर आ गई, थारी आंख खुली है गे, हाँ आंख खुलना, अब आंख खुली है थारी, यो देख के और ए थारी छोरी को व्हाट्सअप संभालो, संभालता ही थारी आंख खुल जाएगी। अब आंख खुली है थारी, अब थे प्रतिबंध लगाने लाग रहे हो। आंख खुलना यानी वास्तविकता का बोध होना। अब खुली आंख, वास्तविकता का बोध होना। आगे गुरुजी राइटिंग को दिए, देखो आप फास्ट लिख कर रहे तो राइटिंग रुइटिंग, बाकी मेरी राइटिंग बहुत शानदार थी, विश्वास कौन करो, बहुत गजब की राइटिंग है। मेरे मन में गुरुजी यहाँ कहता वेरी गुड। आंखों से गिरना, तुम्हारे ऐसे कार्य देख के आप हमारी आंखों से गिर गए हो, कोई इज्जत नहीं रही है। अब आंखों से गिरना इसका मतलब कोई इज्जत नहीं है, आदर कम होना, आदर कम होना। आंखा में धूड़ गिरनो, मां बाप तो थाने पढ़न खातर भेज रखे थे, अठे कॉलेज में आंखा सेकन जाओ, इंगो मतलब थे माँ बाप की आंखों में धूड़ी ठेकन लाग रहा हो पूरी पूरी, यानी धोखा भी दिया, धोखा देना। अच्छा ज्यादा आंख दिखाओगे, आंख दिखाने का मतलब ये डरानो भी वे, टाबर आंख दिखाई करे नहीं, आंख दिखाना मतलब डरानो भी वे, क्रोध करनो भी वे, दोनों ही कर सको थे, यानी क्रोध करना या फिर आप इसे कह सकते हो डराना। आटे दाल का भाव मालूम होना, अभी आपको नहीं पता है कि आटो के भाव मिल रहे, दाल के भाव मिल रहे। सारी चीजा जब दिन ब्याह हो जाओ, ब्याह होता ही सगड़ी चीजों को बेरो चाल जाओ, लुगाई इसी चीजा मंगवाओगी, थान शर्म भी आने लग जाएगी। मेडिकल पर मांगता थे, पर्ची में लिखे दो, तू ढिंडे में बात है, लुगाई रोजाना थोड़ी मार्केट में होगी, तो भी दिन थाना आटे दाल को भाव मालूम हो जाओ, यानी बड़ी कठिनाई में पड़ना हो। अभी तो बापूजी यार होटल में जिमो, अभी तो फादर जी यार में जिमो नहीं दो, पाड़ मेरू राम 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 राम, हैप्पी बर्थडे सर, किंग हैप्पी बर्थडे, एक जनो ला जाओ, सगला ले जाओ, कोई हैप्पी बर्थडे को नहीं, आपने कोई बर्थडे को नहीं है। जैन बौद्ध धर्म के रिकॉर्ड की हुई क्लास डाल दो प्लीज, जैन बौद्ध धर्म में करवाऊंगा यार, करवा दूंगा, बहुत ईजी है जैन बौद्ध धर्म, तो चिंता करने की जरूरत को नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ा दूंगे। लुगाई आने के बाद पता चल, लुगाई आने के बाद ही पता चले, क्योंकि आदमी फिर थोड़ा बहुत स्वाभिमान जाग जाए, और स्वाभिमान जागने के बाद आदमी घर का रुपया मांगता, शर्म आ जाए। आज तो था शर्म को नहीं आती, लिट जाओ, पापा मन रुपया दो चाहिए, आज तो थे लिट जाओ, लेकिन एक टाइम इश्यू आओगे आपके ऑटोमेटिक जो है ना, आपको पैसे मांगने से शर्म आने लग जाएगी। भी दिन सोचोगा कह जीवड़ा आप तो कमाना पड़ेगा, तो वही बात है, आग बबूला होना, आग बबूलो होना, भयंकर गुस्सा आना, बहुत गुस्सा आना, यानी भयंकर बीपीआई होना। आग से खेलना, अच्छा टिंगर तू आग ना खेल, ऐसा काम ना कर तू, वो वह आग से खेलना, यानी जानबूझ के मुसीबत मोल लेनो। आग खेलना तो मतलब जानबूझ के, बूढ़िया कह कर आग और पानी हमेशा ध्यान रखो, आग और पानी बच के चलो, तो जानबूझ के मुसीबत मोल लेना। आग में घी डालो, आग के वह जिया मान लो कि नहीं रीस आ रही है, ठीक है, गुस्सा आ रही है, गुस्सा आता ही छोटी बहन है, पिताजी ने गुस्सा आ रहे थार पर, कोई छोटी बहन छोटो भाई है, वो थोड़ी सी बात और कह दे है, जेठान कह रहे छोरा आज तुम मार्केट में बारह फिरन लाग रहे हो, जो छोटियो भाई कह दे परसों भी फिरो, परसों स्कूल कौन गयो, कॉलेज कौन गयो, आ लो, वो वह आग में थोड़ी सी एक घी और डाल दे स्वाह, क्योंकि आग में घी डालती आग बढ़िया रूप धारण करेगी, यानी क्रोध ने भड़कानो है, वो क्रोध को भड़काना। तू चिंता ना कर, थे बस जे कई टाबर कई करे, कई गार्जना को फोन आ जाए कि मैं मेरे बच्चे को पहली बार भेज रहा हूं, तो थोड़ा सो गुरुजी ध्यान रखियो, मैं को आँच ही बनिया दी, चिंता ना करो थे, मैं व्यवस्था कर दूंगा सारी, मकान सो क्यों देख लूंगा, टेंशन देने की जरूरत को नहीं, तो थे उठाओ तो थान चिंता करने की जरूरत को नहीं, ऐसा ही को एग्जाम दे लो, फिर जोड़ो उठा गए और बाबा सुहासनाथ की शरण में आ जाइयो, तुरंत ऐसा के बाद अब बड़ो ग्राम से बड़ी भर्ती है, सेमिनार करेंगे, तो चिंता करने की जरूरत को थारा आँच ही को नहीं आन दूं, यानी कोई हानि या कष्ट को नहीं आन दूं, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। एर मैं लियो बिन आड्डा आता, या आड्डो हाथ करिए मांग फसा लियो, नहीं आड्डा हाथ लियो, यानी कई करे नहीं, मैं चौकी चौकी सुनाई, खरी खरी सुनाई, आड्डो हाथ यानी खरी खरी सुनाना, खरी खरी सुनाना। जी आप थे की गनुई
रुपया मांगो, गुरु जी मैं रुपया मांगे ही, मैं तो नंबर मांगा, नंबर खातिर कहते क्योंकि आप व्हाट्सअप चलाती हो क्या? हाँ भाई कौन चलावा अगली, मतलब के करगी थाना आना कानी करगी, टाल मटोल करगी, यानी टाल मटोल करना, आंचल पसारना। चलो बताइए मुझे आंचल पसारना का मुहावरे का अर्थ बताइए, और इतने में कमेंट देख लेता हूं। आंचल पसारना अच्छा है मुहावरा, किन गयो, अरे के बात है माऊ साले के बेटी को। आंचल पसारना, ग्राम सेवक का कोर्स लगभग वही रहेगा जो पटवारी का है। अच्छा ये कोर्स 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम आ गई थी, अब सही चल रहा है, आप चला के देखो। संज्ञा सर्वनाम विशेषण कराऊंगा मुझे ध्यान में, क्योंकि एसआई में 20 से 25 क्वेश्चन जो है ना वो इसी टॉपिक से आते हैं, मैं करवाऊंगा, मुझे पूरा ध्यान में है बेटा, तू टेंशन ना ले, बाबा जाने सबके मन की बात। वीडियो चल जाएगा, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ही चल जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा साइड में हो, कौन नहीं हूं अठी रूंगा साइड में, या फिर पढ़ाओ गुण बेटी का बाप, साफ से सुंदर की गति, सुंदरी द्विधा फसनो, बता दी सारा बता दी। मुहावरे बड़े टप होते हैं और लोकोक्ति में तो इतना आनंद आवा भाई साहब पूछो ना। तो ए टॉपिक आपको हर कोई करवाता नहीं है, इसलिए मुझे बड़े आनंद आते हैं इन टॉपिकों को करवाने में। तो देखिए कौन सा मुहावरा था, आंचल पसारना। भाई साहब थारा का आंचल पसारना यानी एक तरीके से याचना करना, याचना करना। भाई साहब वो टिंगर आस्तीन को सांप है, आस्तीन के सांप से हमेशा बच के रहो। कपटी मित्र, खतरनाक मित्र। वैसे तो मित्र की कोई परिभाषा नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे धूर्त लोग होते हैं। वैसे धूर्त लोगों की विशेषता ये होती है कि वो 3 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाते, दोस्ती उनकी 3 महीने अधिकतम होती है, 6 तो लास्ट है। क्योंकि जो व्यक्ति धूर्त होता है, कपटी होता है, वो हमेशा स्वार्थ की सोचता है। या तो 3-4 महीने में उसका स्वार्थ पूरा हो गया तो वैसे चला जाएगा, वरना फिर उसका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो चला जाएगा। क्यों? ये कपटी व्यक्ति की विशेषता होती है। और कपटी व्यक्ति की यह भी विशेषता, वो मित्रता बड़ी जल्दी बना लेता है। तेज जो आदमी होता है ना, थान लागो का अपन बहुत पुराना इस तरीके से बात करेगा तो वो होता है कपटी मित्र, उसे कहा जाता है आस्तीन का सांप। तो ऐसे व्यक्तियों से हमेशा बच के रहो। कुछ लोग जिंदगी में, हाँ, हर व्यक्ति के पास अपनी राज की बातें होती हैं, और राज की बातों को कपटी मित्र से स्पेशल बचा के रखनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। आप अगर ये सोचते हो कि आप अपनी बात किसी को बता रहे हो, ये सोच के बता रहे हो कि ये किसी को नहीं बताएगा और आपकी अच्छी बात थी, राज की बात थी, तो मेरे दोस्त आपसे मूर्ख और कौन होगा। तुम्हारी अपनी बात को जब तुम नहीं छुपा पाए तो तुम क्या सोचते हो वो छुपा लेगा। समझ गए इतने में? तो वो कपटी मित्र से हमेशा, धोखेबाज से हमेशा बातें छुपा के, धोखेबाज का गहन है तो भी जरूरत हो तो बताओ ना, क्योंकि जिस बात को तुम, अपनी बात को तुम स्वयं नहीं छुपा पाए तो तुम्हारा मित्र क्या छुपा पाएगा। तो आस्तीन का सांप होता है कपटी मित्र। आकाश के तारे तोड़ना, आकाश के तारे तोड़ना। भाई जी आजकल तो आकाश का तारा तोड़ना रहा काम करने लाग रहे हो, यानी कोई ऐसा काम कर दो तुम तो भाई साहब पहली रैंक आ जा थारी। असंभव कार्य करना, आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। आसमान से बातें करना, आए हाय आजकल तो, ओए होए, आजकल तो आसमान से बातें चल रही हैं कि पहला बच्चा जुड़वा पैदा होने दूसरा बच्चा पैदा कर सकते क्या? जुड़वा बच्चे को एक ही माना जाता है। जी मान ले पहली तेरे बच्चों के और दूसरा जुड़वा हो गया तो वो 3 नहीं माने जाएंगे, 2 ही माने जाएंगे। चिंता करने की जरूरत को नहीं है, वह एक में ही काउंट हुआ है, ठीक है चल। लेकिन पहले जुड़वा हो जाए तो बात का वो रूल मुझे नहीं पता भाई। लेकिन दूसरे, जैसे पहले बच्चा है दूसरे बच्चे आपके 2 हो गए तो वो 3 में नहीं काउंट होंगे, आपके जो नियम के हिसाब से आपकी नौकरी में बाधा नहीं पहुंचे। लेकिन पहले 2 हो जाए तो उसका मुझे नहीं पता, ठीक है चलो। आसमान से बातें करना, भाई साहब आजकल तो बहुत ऊंचा हो रहे है, आसमान में बातें कर रहे हैं, यानी बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना। वाह जी वाह, क्या बात है, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। घमंड करना को नहीं, आसमान ऊंचे बात करना। चलिए, अरे टिंगरो क्यों आकाश सिर पर उठा रहा है? कह रहा है झोरो क्या करो? आकाश सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, बहुत शोर करना।
आकाश पाताल एक करो, मैं नौकरी खातर आकाश पाताल एक कर दियो भाई साहब, दिन रात एक कर दिया भाई साहब। वो होता है कठिन प्रयत्न करना, कठिन प्रयत्न करना। वाह जी वाह, मजा आ गया। आंख का कांटा होना उटिंगरे, या कई बार मान लो थारे घरे थारा दोस्त है जो थोड़ा सा फर्जी टाइप है, थारे घरे आए जो थारे पिताजी के का उटिंगरे नहीं हो, मेरी आंखें में खटकन लाग रहे, यानी बुरा लगना, बुरा लगना। आंसू पीकर रह जाना, ओए होए ओए होए, शर्मा गई का, मम्मी आ गई का, आंसू पीकर रह जाना भाई साहब। ये तो दुख हो। ओहो, मान लो थे ब्याह में जाओ, थारी प्रेमिका है ब्याह में जाओ और बट्ठे थार सब्जी जलानी पड़े, राग लो आका भाई जी पूरी थोड़ी गर्म जाइयो, और थार थे आ रहा हो, देखो थे माई माँ आंसू पी ला रहे, वो आंसू पी कर रह जाना, यानी भीतर ही भीतर दुख होना, वो आंसू पी करना, भीतर ही भीतर दुख होना। 8 ओ हो लाइन लगा दी आंसुओं की तो भाई साहब पूरा 8 कड्डन लाग रहे, यानी 8 आंसू भयंकर तरीकों अल्डा के पश्चाताप करना, जो वो 8 आंसू रोनो है, यानी पश्चाताप करना। वाह जी वाह, पश्चाताप करना। इधर उधर आंकना या भाई साहब, बिना मतलब की गप्पा मारे, बिना मतलब की प्यावे, यानी कोई लूण की कोई मिर्च की, सीधा सीधा प्याजे, वो है इधर उधर की आंकना, बेमतलब की बकवास करनी। आओ कभी फिर सुनाएंगे जिस दिन। अभी तो आप चलो स्टूडेंट लाइफ में तो हर व्यक्ति का अपना एक समय होता है, अभी आप जिस लाइफ में हो, अभी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप जब भी मिलोगे अपने दोस्तों से, या किताबों की बातें करोगे, या अध्यापकों की बातें करोगे, बे गुरुजी आज यहाँ पे, बे गुरुजी यहाँ पढ़ाए हो, या फिर किसी कोचिंग की बातें करोगे, एक समय ऐसा आएगा जब आप सेटल हो जाओगे एकदम, यानी पैसे वैसे कमा लिए, ठीक, आप सेटल हो गए, थानेदार बन गई, फिर आप शाम को दोस्तों से मिले, जैसे वर्तमान में हम मिलते हैं, जैसे हम हमारी किसी से मीटिंग हो मिलती है, तो मीटिंग तो चलती है 5 मिनट और 1.5-2 घंटे तक सिर्फ बकवास चलती है, जिसमें किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता, ना टांग पूछ पाएंगे, बिना मतलब की गप मानी, समझदार बन के कुछ ना मिला, मजा तो बकवास करने में आया। तो दोस्तों के पास किस लिए बैठते हैं? पूरे दिन की माइंड फ्रेश करने। उस समय ये सारी बातें छोड़ो, आप तैयारी करो, आधे पौन घंटे दोस्तों से मिलो, तो बिना मतलब की बकवास हम क्रिएटिविटी करो, तो वही करने के लिए तो मिलते हैं फिर। तो इधर उधर की क्या है, हाँ, इधर उधर की हाँकना, इधर उधर हाँकना, बेमतलब की बात करना, कोई औचित्य नहीं है, बेमतलब बात। भी सेट होना हो गया, क्या सोचना पड़ा है, पूरे दिन टेंशन थोड़ी ला, तो कोई चीज ही पूरे दिन आप ली क्लास, थारी ऑनलाइन ली क्लास, इन बात आप कौन सोचा ऑनलाइन के चल रहे, के कौन चल रहे हो, कितनी सेलिंग आ रही है, भाड़ में जाए दुनियादारी, अपन एकदम एंजॉय खुश है अपनी लाइफ से, तो आप भी जिंदगी में सेटल हो जाओ, लाइफ से खुश रहो, क्या है पैसे तो अंत तो किसी चीज का है ही नहीं। चलो, इतिश्री श्री गणेश का विलोम है इतिश्री होना, यानी समाप्त होना, समाप्त होना। इस हाथ लेना और उस हाथ देना, आए एकदम क्लियर हिसाब है अपनो, क्लियर चिट, ये हाथ ले भी हिसाब किताब साफ करना, यानी इस हाथ लेना से यानी हिसाब किताब साफ करना, हिसाब किताब साफ करना। वो मुहावरों कई बार एग्जाम में आए और इनका जो ऑप्शन आया तो लगभग गलत करिया, करिया भी दुनिया है, करिया ईद का चांद होना, तो पहला ऑप्शन आता है बहुत प्रिय होना, तो लगभग जगह कई महानुभाव है वो बहुत प्रिय होना करके आ जाते हैं, क्यों हो सकता है हमने 6ठी 7वीं में से गुरुजी ने गलत बता दिया होगा, वो हमारे माइंड में सेट है उस समय का। तो क्या होगा, ईद का चांद होना, यानी बहुत दिनों बाद, क्योंकि ईद को चांद होने को यहाँ सी लाइन हुए, 1 साल बाद तो और कई बार दिखे भी कोई नहीं, बादला की ओट में आ जा, इनको मतलब बहुत दिन, यानी 1 साल कोई थोड़ा सा थोड़ी 365 दिन, 1 साल बाद तो और फिर दिखे को नहीं, यानी ईद का चांद होना मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईंट से ईंट बजाना भाई जी, जब ईंट ईंट बाजा नहीं किमी कौन बच्चे, फिर इनू ईंट आई दोनों बीड़ी बीड़ी एकदम कहानी खत्म, एकदम नष्ट कर देना होता है, ईंट से ईंट बजाना यानी नष्ट कर देना। टावरो थार मुहावरा समझ में तो आ रही है क्या? तुसी दसो की समझ में आ रही है क्या? के बोल रहे के गलत बता दियो मैं। मंजर धुंधला हो जाता है मंजिल नहीं, दौर बुरा हो जाता है जिंदगी नहीं। वाह राव मनोज यादव, के बात है यादव जी,
सर जी प्रवेश पत्र कैटेगरी में गलत छपा हुआ है तो आगे कोई दिक्कत? कैटेगरी यार, कैटेगरी तो मेन चीज होती है ओबीसी SC ST। तो इसका शायद एक प्रावधान तो ये होता है कि आप जिस स्कूल में जाओ वहां पर आप लिख के ले जाओ, वहां भी हेडमास्टर जी से मिलना, वहां प्रावधान हो जाता है कि मेरा ये गलती से हो गया था, शायद वहां हो जाएगा लगभग। तो कैटेगरी मेन है यार, कैटेगरी यही बात है। मैं जैसे ओबीसी में आता हूँ और मैं ST भर दूं तो कैटेगरी तो मेन चीज है? चलो सर आपके ग्राम सचिव कोर्स किया था, आप इंडिया हिस्ट्री की क्लास अपलोड नहीं है। अपलोड नहीं है, कर देंगे अपलोड, है मेरे हिसाब से। खमागणी अच्छा, गर्लफ्रेंड की बात करना, प्यार और चक्कर ज्यादा मत पढ़ाई की करूँ मना, गर्लफ्रेंड की कितनी करूँ, ज्यादा पढ़ाई भी करूँ, पढ़ाई को नहीं आवे तन मैं ही सिखाएगा तन गर्लफ्रेंड नाम और बॉयफ्रेंड नाम। पहली तू सीखेड हो ही को नहीं, क्यों पहली तो तन की में बेरो हो ही को नहीं, बिना मतलब बात करे पढ़ ले आग दे ले। मैं किनको पढ़ा रहा हूँ? मैं 5वीं क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे, बच्चा जाम दियो थे इतना बढ़ा रहे हो तो थारा आगे इसी नॉर्मल बात करना ना, एक्स्ट्रा कौन लेनी है, थोड़ा सो माइंड को विकास करो, थोड़ा सो विकास और कर लो तब ना कला। ये नॉर्मल बातें हैं जो आपको एक तरीके को जोड़े रखने के लिए, बाकी तो मैं चीज करवा रही हूँ। चलो, ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी आगलो थान 2 गाल काटे थे, पाछी भी 5 काट दो, काटोगा। गालियां जो है, गालियां आगे वाले को निकालने पे बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन ध्यान रहे मोबाइल पे नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि आगे वाला रिकॉर्डिंग कर दे। व्हाट्सएप फिर भी इच्छा हो जाए कई बार काट दूंगा गाल, जब भी अगले व्हाट्सएप कॉल करके काट दे तो भाई बात है, ईंट को जवाब पत्थर दे दो या 2 आगलो 5 आगले काटे बिन वह एकदम कड़ाई से पेश आना। आज सुना तुमन मर्जियान 4 सुनाई पाछी, यानी कड़ाई से पेश आना। आंसू पूछना, आंसू पूछना, कोई नहीं वो ऐसे ही हो, कोई नहीं वो की होगी हो ही को थी, मैं दूसरों तैयार रहे तो आंसू पूछना। ओहो, सांत्वना देना, सांत्वना देना, आय हाय हाय, सांत्वना देना, के बात है। आंखें ततेरना, बहुत आंख काटे रहे, आंख काटनो और आंख ततेरनो बात एक ही है। सर कोर्स हटाओगा, एक कोई नहीं हटाओ, पढ़ ले तू। आंखें ततेरना यानी क्रोध से देखना, क्रोध से देखना, थान दिख रही हो को नहीं हटा ब्रो। आकाश टूट पड़ना, भाई साहब गजब का मुहावरा है, आकाश का टूट पड़ना, बहुत अच्छा मुहावरा है। आकाश का टूट पड़ना यानी अचानक से विपत्ति आना, भाई साहब अचानक विपत्ति आना। आग लगने पर कुआं खोदना, यानी जब एग्जाम डेट आ गई, जब पढ़ना चालू करें, बार गांव में बोले कि टेम पर लोटो लेगे भाजनो, इन्हीं बोले आग लागने पर कुओं खोदनो, यानी एन मौके पर उपाय ढूंढनो। यानी हम जैसे इंडियंस कभी घर में कोई टेबलेट वगैरह रखते ही, जबकि होनी चाहिए यार घर में हमें मेडिकल, प्राथमिक मेडिकल जो चीजें होती है, पट्टी है, मरम पट्टी है, जुकाम बुखार की टेबलेट है, पेट दर्द की टेबलेट, कब भी जरूरत पड़ सके आदि रात है, लेकिन आपा कद्दी को रखा आपने इंडियन या विशेषता है। तो आग लागने पर आपा कुओं खोदा, जो जरूरत पड़े नहीं, जो ढूंढा का भाई जी गोड़ी दो, पेट दर्द हो रही आधी रात में, तो वो आग लगने पर कुआं खोद रहा है, यानी एन मौके पर उपाय ढूंढना, एन मौके पर उपाय ढूंढना। उंगली उठना और उंगली उठाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। उंगली उठना और उंगली उठाना, वाह, तो यह है उंगली उठाना और उठना। आप उठना का बताओ, मैं उठाना का बता देता हूं, बहुत हंसी आवे। उंगली उठाना यानी निंदा करना, निंदा करना। उंगली उठाना यानी कि उंगली उठाओ थे, आगले की चुगली करो थे, बिना मतलब बेचारा भोला आदमी पर लांछन लगाओ, वही वह उंगली उठाना। बस भाई जी थे गाड़ी ले, कोई ज्यादा फर्क को नहीं है, चिंता करने की जरूरत को नहीं, कोई 19-20 को फर्क है, यानी 19-20 को कोई ज्यादा फर्क को नहीं, एक कोई फर्क हो तो, यानी एकदम मामूली फर्क, मामूली फर्क। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहाना, भाई साहब पिछली बार, इससे पिछली बार ऐसा ही मैं था जब मैंने दिया था, उसमें मुझे याद है। धूप में बाल सफेद होना और धूप में बाल सफेद न होना, दोनों मुहावरों के अलग अलग अर्थ होते हैं। उल्टी गंगा बहना और उल्टी गंगा बहाना, दोनों की अलग अलग अर्थ होते हैं, थोड़ा अंतर होना
चलो एक दो कमेंट भी पढ़ लिया यार, कितनी देर होगी, मैं भी तो आदमी हूँ यार। ये कह रहा हो अपलोड कब करोगे मेरे प्रिय सर, ग्राम सचिव कोर्स लिया था। अच्छा अपलोड कौन नहीं यार, अपलोड है यार, तुम दिखी को नहीं। राजस्थान ऐसे में सभी ने अपने अपने रिश्तेदारों के लिए सीटें बुक हो गई है, कन्फर्म हो गई के? आपने तो कोई रिश्तेदारी को नहीं भाई जी हैं। चलो करूं शुरू, चलो देखिए, उल्टी गंगा बहाना। जी हाँ, बारात लेके छोरो छोरी यार घरे जाए, और छोरी आ कह दे कि हम जाएंगे बारात लेके लड़के को लेने, ये होती है भाई साहब उल्टी गंगा बहाना। यानी प्रचलन के विरुद्ध कोई कार्य करना, प्रचलन के विपरीत कोई कार्य करना, कल्चर के विपरीत कोई कार्य करना, क्या होता है? उल्टी गंगा बहाना। यानी प्रचलन के विपरीत कार्य करना, प्रचलन के विपरीत कार्य करना। उड़ती चिड़िया पहचाना। भाई जी मैं बहुत होशियार आती हूँ, मैं बहुत चालू आती हूँ, मैं उड़ती चिड़िया ही पहचान लूँ। कहीं बोले करें गाँव मैं बहुत होशियार हूँ, यानी बहुत ज्यादा अनुभवी हो। उड़ती चिड़िया पहचान, उड़ती चिड़िया देख लियो, गए ने बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं चाल देख के बता ना, मैं भैंस की चाल देख के बता दी, पानी पीन गई झूठे कर मिलन गई, तो वो है उड़ती चिड़िया पहचानो। ऐसा भी होशियार आती है, मैं गोबर सूंघ के बता दी भाई जी भैंस कितना गिला दूध दे, तो वही वह उड़ती चिड़िया पहचानना। यानी बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना। उल्लू बनाना, वो तो उल्लू बना रहा है, उल्लू मतलब मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना। कितना मुहावरा बता दिया रहा, और तो 50 ही हुए। क्या है ग्राम से लाइव क्लास कब शुरू होती है? ईंट से ईंट बजाया करे। और सर जी मैंने फर्स्ट टाइम आपकी लाइव क्लास देखी है, आपकी बातें बहुत अच्छी होती है, आपकी बातें काफ़ी होती है, इंसान को सही राह दिखा। अच्छा ठीक है, आज ही क्या गया था ना, अरे सीढ़ी उड़ गई। मूर्ख बनाना, क्या मूर्ख बनाना रहा है? वो एक सचिन पायलट को पहना रहेंगे, चलो कोई बात नहीं। उंगली पर नचाना, था लुगाई आ जाएगी नहीं, थाना उंगली पर नचाओगी। वश में करना, वश में करना। सह आपको उल्लू सिद्धो करना ला रहे, अपना स्वार्थ देखना, ये तो पहले बता दिया शायद। 1 और 1 11, 1 और 1 11, इसका मतलब 1 और 1 मिलता है, 2 को नहीं, सीधा 11 है भाई जी। यानी 1 और 1 मिल गई, ताकत बने टावरो। 1 और यानी एकता में शक्ति होना, एकता में शक्ति होना। संगठन एक लाठी से आंकना, बहुत अच्छा मुहावरा है। आप यानी इससे मिलते जुलते 2 मुहावरा है, एक आंख से देखना और एक लाठी से हाँकना। दोनों के मुझे अर्थ बताओ, एक आंख से देखना और एक लाठी से हाँकना, दोनों के अर्थ बताइए मुझे। इतना मैं कमेंट पढ़ लूं। पहला तो सभी ऐसा ही परीक्षा कैंसिल करवाना चाहते हैं, क्यों? इसकी कोई खास वजह मेरे समझ में नहीं आया। कोई अनुभवी व्यक्ति सरल भाषा में समझाने की कोशिश। जितेंद्र सेनी, ये क्या हुआ कि जैसे ईडब्ल्यूएस वालों को एज में पहले छूट नहीं थी, ठीक है, मैं समझा दी, अब छूट दी उनको 2 महीने पहले। इसका मतलब अब जो बंदा 2 महीने में कितनी तैयारी कर लिया, वो भी 2 स्टार, यार कोई छोटी मोटी नौकरी थोड़ी है एसआई की। इसलिए वो कह रहे हैं कि जब हमें आपने एज में आपने हमें शामिल ही कर लिया, तो भाई थोड़ा और टाइम दे दो, माने कम से कम मैं 2-3 महीना पढ़ के ढंगू। क्यों? क्योंकि वो अगली एसआई में तो वो शामिल हो नहीं पाएंगे, तो उनके साथ गलत हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें एक बार मौका दिया है आपने, तो फिर थोड़ा सा टाइम और दे दो। ये कारण है, मेन कारण ये, बाकी कोई कुछ भी कहे। ये कह रहे हो, दोनों मुहावरों के अर्थ बताओ। देखो, माता पिता अपनी संतानों को एक आंख से देखते हैं। एक लाठी से हाँकना यानी सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, एक लाठी से हाँकना होता है। यानी सगड़ा ने एक ही लाठी हाँकन लाग रहा, यानी आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। एक आंख से देखना, एक आंख से देखना यानी भेदभाव न करना। यानी माता पिता अपने बच्चों को एक आंख से देखते हैं। एडी चोटी को जोर लगाना, सगला नहीं बेरो है, बहुत कोशिश करा। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, अरे वाह, ये सारा एक सा है, ये सारा एक ही थैली का चट्टा बट्टा है। यानी एक प्रवृत्ति का होना, एक प्रवृत्ति का होना।
ओंकली में सिर देना, ओंकली में सिर देना। बहुत सा ऐसा हुआ है बावड़ा जगह बिना मतलब उड़ता तीर कंठा में देना, बह के वह ओंकड़ी में सिर देना, यानी बन कोई मतलब को नहीं, जानबूझ ये मुसीबत मोल ले कई बार वीडियो आवे नहीं जब बेचारा जोटो खड़े यार बड़ा चालता ही सारे थापी मारे वो चक्के मारे फेंके, वो वह ओंकड़ी में सिर देना, यानी जानबूझ के विपत्ति में फंसना। कई कलाकार बने के सांप ने पकड़ू तो वो किया जानबूझ के मुसीबत लेना है, और किए तो ओढ़ लेना। अब भाई जी मैं जिम्मेदारी ओढ़ ली है, यानी जिम्मेदारी लेनी है, जिम्मेदारी लेना। एक का और होना, और का और होना चाहिए, एक करना और का और होना, और का और होना। जी हमारे कोरोना टाइम जांच आई तो बा कोरोना के गाइडलाइन के अनुसार के भी स्टूडेंट ज्यादा बिठा रहा के मास्क को नहीं आई तो भी खातरी 1100 रुपये चलान काटी, 2100 काटी। और मार्केट में भाई जी ओहो मौको मिलियो कई भाईयान कि रो के कहानी बनाई, वो होता है और का और बनाना, यानी बात ने पूरी की पूरी ही बदल दी। सबने बेरो कोरोना का टाइम ही आया, अब भी पीछे आया 31,000 की काटी गया कहीं स्कूल आगे बन कोई जिक्र को चाले, लेकिन मेरे लो तो बस मौको मिलना चाहिए। तो वो होता है और का और होना, यानी एकदम बदल जाना, एकदम बदल जाना कि भाई जी मैं और गो और ही हो चाहे के कह रहे हो टापरो कैरिया के होते। मेरा सेंटर उदयपुर आया तो कोई बात नहीं, उदयपुर आया तो जब आया उदयपुर आया तो है ओने पोने बेचना। कई बार आदमी इसी के शाम के पोर के वह जी सब्जी आ रहा है, सब्जी बच जा शाम के पोर के ले लो करिए सल्टा के उठ जा उन्हें पोने भाव बेच जा, यानी हानि उठाकर भी बेच जाए कई बार, यानी हानि उठाकर बेचना। ओगट घाट चलना, ओगट घाट चलना, ओगट घाट चलना इनको मतलब कोई ढंगो तो कौन चाल रहे हो वाइडो, वो है ओगट घाट चलना, यानी सही रास्ते पर नहीं चालनो, सही रास्ते पर न चलना, सही रास्ते पर न चलना। कंचन बरसना, काया कंचन सी, कंचन बोला टावरो सोने ने, ध्यान रहे ये जीडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडी में भी इंपॉर्टेंट है और एसआई में तो है ही है। भाई साहब टॉपिक करवा रहा हूं मैं, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं करवा रहा हूं, टॉपिक है ये, मेन टॉपिक ढंग से पढ़ लिया करो, इन टॉपिकों को कोई नहीं करवाएगा ऐसे। हाँ तो अच्छी तरीके से मेहनत किया करो, तभी तो आपका प्रेम इसीलिए तो बना हुआ है कि बढ़िया हम मेहनत कर रहे हैं, आपका प्रेम है तो ये प्रेम ऐसे ही बना रहे, कंचन ऐसे ही बरसता रहे, यानी कंचन बरसना है चारों ओर खूब खूब धन मिलना। ओए होए काट खाना आवे रहे हैं, काट खाना आवे, काट खाने के बताओ काट खाना, अब तो बह गया बाद में मकान मन काट खाना आवे, काट खाना ना बताओ थे बताओ। मुद्दत से कोई आया न गया, सुनसान पड़ी है घर की फजा है, अब कोई आता ही नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा है, तो हम कमरा किसके लिए सजाएं, मैं घर को सजाऊं किसके लिए, अब मैं बाल बनाऊं किसके लिए। तो वही बात है काट खाना का, अब तो घर काट खाना हो, यानी शून्यपन का एहसास होना, शून्यपन का अनुभव होना, किस्मत ठोकना। भाई जी किस्मत ठोकना यानी भाग्य न कोसना, कह रहे नहीं मेरो तो भाग्य इसी है, मेरी तो बाड़न जोगड़ी किस्मत इसी है। अक्षय कुमार कह रहे जी मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, तो वो होता है भाग्य को ठोकना। अगलो की कंठांगवार, भाई जी लुगाई ने पूछ लिए थे कंठांगवार भी इनकी तो प्यार हो गए, तो प्रिय बनना है, मैं भी कंठांगवार बन जाऊं, यानी प्रिय बनना। काम में हाथ डालनो, तो काम शुरू करना, काम में हाथ डालनो की काम शुरू करना, काम शुरू करना। कूप मंडू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं न्यू तेने क्या गो बेरे, तू कुएं को मेंढक है, तेने बेरो क्या गो कूप मंडू के वे का मेंढ को रहे पानी, अब क्या वो कुएं में पड़ गयो, अब वो कुएं में चारों मेर घूमे, वो तो मिनट 2 में पूरे कुएं को चक्कर लगा दी। वो सोचा बस दुनिया तो आई है, मन ने तो सो क्यों नॉलेज है, अरे तन्ने क्या नॉलेज है बावड़ा, तू दुनिया देखी को नहीं और तक बाहर निकल के देख जतन बेरो पड़ो, तू अभी कुएं को मेंढ को है, तो कुएं को मेंढ को मतलब बिन ज्ञान कम है, बिन कुएं को नॉलेज है, बिन कौन बेरो रे, कुओं बड़ा तालाब भी हुए, कुंड भी हुए, समुद्र भी हुए,
वह चीजें बेचारे देखी तो कोनी, यानी अल्पज्ञ होना, कम ज्ञानी होना। भाई जी कुएं में भांग पड़ेड़ी है, यानी जब कुएं में भांग पड़ जा तो बिंगो पानी पूरा गांव पिएगो, गांव पिएगो जब पूरे गांव में बुद्धि भ्रष्ट होएगी। यानी कई बार कई करें पूरे गांव में ही भांग पड़ेड़ी, एक ही शानो आदमी को नहीं है गांव में, तो वह कुएं में ही भांग पड़नी भाई जी, सबकी बुद्धि मारी जाना, सबकी बुद्धि मारी जाना, बुद्धि मारी जाना। कन्नी काटना, जी हाँ थे कि नहीं रुपया उधारा दे दो फिर चिंता करनी जरूरत को नहीं, आग लोग कन्नी काटना मुहावरो था ना पी समझा देगो। कन्नी काटना यानी आंख बचाकर खिसक जाना, आंख बचाकर खिसक जाना। कई एक्सपर्ट हुए तो आंख बचाकर खिसक जाना, क्योंकि कई यार नॉलेज बहुत है सर जी एग्रीकल्चर क्या मैं एग्रीकल्चर क्यों होते रहे, ओ गुरुजी या ग्राम सेवक की फीस कम करते, तूने पहले वाले में तो पूरी क्लास खोल दी, कोर्स में उसमें तो तूने अपलोड क्लास दे रहे, वो क्यों सचिन मीणा यह बात हैं अपलोड की फीस कम ही है और पूरो है क्या चीज़ नहीं है वो आप भेज दो। हो सकता है पहली बात तो सिलेबस ही नहीं है तो कह ही नहीं सकता क्या नहीं है, बाकी पूरा कंप्लीट कोर्स है, आप हो सकता है कोई टॉपिक रहेगा लेकिन सिलेबस अभी आया नहीं है, जैसे ही सिलेबस आएगा तो पुराने ग्राम सेवक बेंच में जो बचे हैं वो ऑटोमेटिक हम डाल देंगे, ठीक है। हाँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्री आ गए बेटा, ठीक है गुरुजी मेरा एसआई का सेंटर बीकानेर है, तेरा को पेपर है, मुझे रोडवेज में जाना है, किराया मुक्त है कि भाई रोडवेज गुरुजी, चलो बढ़िया बात है, चले जाओ भाई। कुछ तो बताओ फिर ये सर पहले ग्राम सचिव कोर्स लिया था उसमें आपके इंडियन हिस्ट्री क्लास अपलोड नहीं है, भाई कौन से में नहीं है तो कमेंट करके बताना यार, सब में अपलोड कर रखी है, ढंगू देख तो ले करो। चलो हो गया क्या, अब बताओ क्या करना है और बताना है क्या करना है, हटाओ बरियो। आज की तारीख होगी 9, कल 10, कल मुहावरे कल कंप्लीट होना है तो दोहराई हैं धन से तू तेरा यश तो काल कर दिया फिर और काल पढ़ना फिर कोई बात नहीं। ओके थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।